एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं FYP सेमेस्टर 4 में आप सही बच्चों को कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। यानी कि सेमेस्टर 4 में आप सही बच्चों को कितने पेपर पढ़ने पड़ेंगे, हर पेपर में हर पेपर का नाम क्या है आपका, बेसिकली कौन कौन से पेपर आपको रखने पड़ सकते हैं, ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है। जहां भी फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। इसका कोई भी अगर अपडेट आएगा, कुछ पूछना रहे तो आप हमसे जुड़ कर वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, एक आपको यहाँ पर टेबल दिख रहा होगा जो कि है सेमेस्टर वाइज कोर्स कोड एंड क्रेडिट कोड। यानी आपका बेसिकली क्या है, ये सेमेस्टर वाइज आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने और इससे आपको देखिए हर पेपर में कितना जो क्रेडिट स्कोर होता है या क्रेडिट पॉइंट होता है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको सेमेस्टर 4 पढ़ना है। तो चलिए हम लोग सेमेस्टर 4 में चलेंगे इस बार। देखिए यहाँ पर आपको सेमेस्टर 4 रोमन नंबर दिख रहा होगा। सेमेस्टर 4 में भी आपको कितने पेपर पढ़ना है, तो 3 पेपर ही पढ़ना है। ठीक है, 3 मेजर पेपर, इसके अलावा 3 पेपर, चिंता मत करिएगा कि नहीं पढ़ना है। सेमेस्टर आपका जो होने वाला है ये 4 वाला, इसमें 3 पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे। मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7, मेजर पेपर 8। और ये हर पेपर 4 क्रेडिट स्कोर का होने वाला है, 4 पॉइंट का होने वाला है। तो मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7, मेजर पेपर 8। अब ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और आर्ट्स में जिनका ज्योग्राफी अगर ऑनर्स है, उनका मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7 ये थ्योरी होगा। लेकिन मेजर पेपर जो 8 है वो आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होने वाला है। और प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में होगा, 100 का 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको इंटरनल भी शायद कॉलेज वाला जोड़ के ही दे देगा। बाकी ये तीनों मेजर पेपर जो रहेगा वो 75 नंबर एक्सटर्नल यानी फाइनल एग्जामिनेशन होगा, 25 नंबर आपका इंटरनल होने वाला। यानी इस बार आपको देखिए जो भी बच्चों को थ्योरी रहने वाला, जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स के होंगे, तो इनका तीनों मेजर पेपर होगा, तीनों मेजर पेपर का इंटरनल होगा, तीनों मेजर पेपर का एक्सटर्नल होगा और ये तीनों पेपर आपका थ्योरी होने वाला है। जो भी बच्चे कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करेंगे, बाकी साइंस में भी मैथ का होने वाला है, थ्योरी ही पेपर होगा ये मैथ्स ऑनर्स वालों का भी। ठीक है, लेकिन आप सही बच्चों का जो माइनर पेपर है, ये पेपर एक VAC 2 यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स 2 हो गया। फिर AEC 3 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, यहां आप सही बच्चों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ सकता है। अब इसी के तहत चलिए आइए जानते हैं आप सही बच्चों को। यहां पर देखिए क्या एक वर्ड लिखा हुआ है MN2B, मतलब माइनर 2B। बेसिकली क्या है आपका, अगर आप सही बच्चों को सेमेस्टर देखिए होता क्या है, बेसिकली मैं कोई PDF समझाता हूँ। देखिए ये सेमेस्टर 1 में आप सही बच्चों को माइनर क्या था, 1A था। सेमेस्टर 2 में माइनर 2A था। मतलब आप सही बच्चों को सेमेस्टर 4 में जो माइनर पेपर पढ़ना पड़ेगा वो आपको अपने वोकेशनल कोर्स मतलब होता है टेक्निकल डिग्री। जैसे आप लोग BA करते हैं, सॉरी BBA करते हैं, BCA करते हैं, ये जो डिग्री होता है बेसिकली ये सब के सब, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सब के सब जो पेपर आता है उसमें से कोई एक माइनर पेपर आपको रखना पड़ेगा, या फिर अपने ही डिसिप्लिन में से, यानी कि अपने ही स्ट्रीम या दूसरा स्ट्रीम का कोई आपको माइनर पेपर रखना पड़ेगा। देखिए वर्तमान में जैसे आपने सुना होगा कि जेनिक पेपर को लेकर विवाद चल रहा है। अब जेनिक पेपर पता क्या है, आप सभी बच्चों का जैसे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, आपको टोटल एक साल में 2 जेनिक पेपर और अगला साल फिर दूसरा जेनिक पेपर, यही आपको यूनिवर्सिटी वाला माइनर 2B से पूरा कर रहा है बेसिकली कहा जाए तो। जिससे आपको भविष्य में अगर मान लीजिए PG करना रहे या फिर अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरत पड़ता है तो ये आपका मेजर पेपर और माइनर पेपर से काम यहाँ पर बन जाता है। वही यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये रहा आपका मेजर पेपर, माइनर पेपर, जो हमने आपको डिस्कस कर दिया पूरा अच्छे तरीके से। फिर अगला देखिए यहाँ पर है VAC 2 वैल्यू एडेड कोर्स 2। आपको देखिए क्या है, यहाँ पर सेमेस्टर जो आपका 4 होने वाला है, यहाँ पर सेमेस्टर 4 में आप सही बच्चों को VAC पेपर पढ़ना पड़ेगा, जो कि सेमेस्टर 1 में आपको अंडरस्टैंड इंडिया पढ़ना था, सेमेस्टर 3 में नहीं, सभी सेमेस्टर 4 में आपको रिपीट होना था। सेमेस्टर 4 में आप सही बच्चों को देखिए दूसरा VAC पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाला बेसिकली बताएगा कि VAC में पढ़ना क्या है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग हो सकता है। अगर हम बात करें बीबिंग यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी मध्य पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज का नाम का ये पेपर बेसिकली पढ़ना पड़ेगा। और एक आपको दिख रहा है AEC 3, जिसमें आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल में या तो मिल 2 या तो इंग्लिश 2 जिसे कहा सकते हैं, जिसमें आप सही बच्चों को या तो हिंदी या तो भाई आप इंग्लिश रख सकते हो। ये आपको यहाँ पर कह सकते हैं बेसिकली छूट दिया जाएगा कि आपको सेमेस्टर 4 में AEC में हिंदी रखना है या कि इंग्लिश रखना है। अगर आप सेमेस्टर 3 में इंग्लिश रखे हुए
कोई जरूरी नहीं भाई, आप यहाँ भी इंग्लिश रख सकते हैं, पेपर सिलेक्शन आपका है। लेकिन दोनों का सिलेबस याद रखिएगा अलग अलग है, चाहे आप इंग्लिश रखिए चाहे हिंदी, से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। इसका पेपर का नाम अलग है, इस पेपर का नाम भले इसी इंग्लिश का पार्ट है, लेकिन इस पेपर आपको हर यूनिवर्सिटी अलग अलग है, नहीं तो नहीं कहा जा सकता, नाम अलग है। तो यहाँ पर AC3 और यहाँ पर देख रहा आपको AC3 दिख रहा होगा, तो या तो आप हिंदी रखिएगा या तो आप इंग्लिश रखिएगा। अब डिपेंड करता है, देखिए यूनिवर्सिटी वाला क्या आपसे रखवाएगा, वो सब कुछ भविष्य में पता चलेगा। तो ये आपके टोटल जो 6 पेपर थे वो हमने आपको डिस्कस कर दिए। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।